तुलसी की पूजा तो हर समय उत्तम फल देती ही है, लेकिन कार्तिक महीने में ये फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी संग शालिग्राम स्वरूप श्री हरि का भी आशीर्वाद मिलता है। जब तुलसी शालिग्राम विवाह का पावन अवसर हो, तो इस अति शुभ दिन का लाभ आप कैसे उठाएं? देखिए इस खास पेशकश में। मातः तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये केशवार्थे चिनोमि त्वां प्रसीद शुभ दर्शने। तुलसी शालिग्राम से जुड़े प्रयोग। बनाएंगे शीघ्र विवाह के योग। देवोत्थान एकादशी पर जब शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु माँ तुलसी से विवाह करते हैं, तो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। इस दिन अगर पूरे नियम से आप एकादशी का उपवास रखें और पूजन करें, तो विवाह संबंधी समस्याएं खुद दूर होने लगती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी तुलसी विवाह की शुभ तिथि, इस दिन के बाद से ही विवाह के शुभ योग बनते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी दरअसल राक्षस कुल में जन्मी वृंदा थीं। वो भगवान विष्णु की भक्त थीं। वृंदा का विवाह दानवराज जलंधर से हुआ। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, तो वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटा और देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्री हरि को शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे इंद्रा, मैं आपके सतीत्व से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना तक कि लक्ष्मी से भी अधिक तो मुझे प्रिय हो गई। ऐसी स्थिति में विंद्रा भस्म हुई और जिस स्थान पर हुई उसमें जो है तुलसी का पौधा निकला और वही विंद्रा जो है तुलसी का पौधा भगवान विष्णु ने वचन दिया कि तुम मेरी सबसे प्रिय हो और प्रतिपल प्रतिक्षण तुम मेरे साथ रहोगी। यही जो है पौराणिक कारण है। तुलसी का जितना पौराणिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है। इसलिए तो भारत के घर घर में तुलसी विराजमान है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन सब में ईश्वर की भावना की है। नदियां, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास है। पौधों में देवियों और देवताओं का वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। तुलसी का पौधा यह जब समुद्र मंथन हुआ पुराणों के अनुसार और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी वो खुशी से नाच उठे और जब वो इतना खुश हुए कि आंख से आंसू आई और उस आंसू जो है जा करके अमृत में गिरा और अमृत में गिरने के प्रभाव से वही से ये तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया।
देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह कई मायनों में फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन मां तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुलसी के पत्तों का यदि हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है मनुष्य शरीर की। दूसरी चीज कि मन ही माया है, मन को संयमित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए तुलसी का प्रतिदिन ग्रहण चाहे जिस रूप में भी आप करें, यह बहुत ही अत्यधिक उन्नतकारी है। तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोजाना तुलसी के सेवन से सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी परेशानी नहीं होती। गंभीर बीमारियों से उबरने में भी मददगार है तुलसी के पत्तों का सेवन। संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं तुलसी के बीज। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि तुलसी के पौधा आप अपने नजदीक रखते हैं तो ऐसे भी वायरस हैं जो आपकी मनुष्य की आंखों से नहीं दिखते हैं, आप मैग्नीफाइंग से नहीं दिख पाते हैं, लेकिन वो उसकी खुशबू से ही वो मर जाते हैं। तो ये तिथि परम शुभकारी है, इसलिए इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए और अपनी जिंदगी के साथ अपनी किस्मत भी संवार लीजिए, क्योंकि ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती। तो इस महाचमत्कारी एकादशी के शुभ संयोग पर आप भी पा लीजिए सौभाग्य का वरदान, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं देवोत्थान एकादशी तुलसी विवाह की पूजा विधि।